कद्दूपुर गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल रोज रात को गांव में आती और नाचने लगती थी। एक दिन एक रात चुड़ैल गांव में आती है और नाचने लगती है। जो भी उस चुड़ैल का नाच देख लेता वो भी उसकी तरह ही पागल हो जाता और नाचने लगता गांव में। जो है यहाँ वो आ जाए और मेरे संग डांस करे। अगर ना आए कोई तो मैं कैसे नाचूंगी। नाचना ही है मुझको, ऐसे ही मैं नाचूंगी। ये गांव में ये गलियों में है मेरा ही नाम और सबको नचाना है मेरा काम। आजा ओ। एक डाकू वहां आ जाता है। वो सोचता है कि कोई उसे नाचने के लिए कोई नचनिया बुला रही होगी, इसलिए वो चला आता है चुड़ैल के पास। इतने सालों बाद कोई आया है मेरे साथ नाचने के लिए। अब तू मेरे साथ हर रोज आकर मेरे साथ नाचेगा, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। चल नाच मेरे साथ, मैं गाना गाती हूँ और मेरे साथ तू नाचेगा भी। हट चुड़ैल, तू मुझे जानती नहीं है। मैं यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। मैंने कई लोगों का खून किया है। मेरे लिए कोई आम बात नहीं है तुझे खत्म करना। मैं अपने इस AK-47 से तुझे अभी मैं तुझे भून के रख दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है। मेरे कुछ साथी भी आए हुए हैं इस गांव में। तू एक चुड़ैल को मार नहीं सकता, तू मुझे क्या मारेगा। तू हो सकता है तू यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है, लेकिन मैं सबसे बड़ी गुंडी हूँ यहाँ की। चल नाच। अरे मुझे ये क्या हो गया, मैं कैसे नाचने लगा इस चुड़ैल के साथ। अब तो मेरे पैर भी नहीं रुक रहे हैं। मेरे साथी भी हो सकता है कहीं दूर भाग गए हों। मुझे यूं इसकी ओर आता हुआ देखकर कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कोई है क्या? ये चुड़ैल तो मुझे नचा रही है अपने साथ साथ। अरे देख रही हो भगवान, ये देख रही हो हमारे घर के बाहर ये चुड़ैल आज फिर से आ गई और नाचने लगी। आज तो का एक गुंडा भी उसके साथ में नाच रहा है। हो सकता है वो आया हो इस गांव में लूटने के लिए। उसे पता नहीं होगा कि इस गांव में चुड़ैल का साया है। उसे हमें कुछ करना चाहिए। चुड़ैल का हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें भी नचवाएगी। तुम सही कह रहे हो जी, हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो सही है, ये गुंडा आया था हमारे गांव को लूटने और इसे चुड़ैल ने सही किया, इसे नचवा रही है। इसे नचवा के इसका मार दे तो हमारे गांव पे कोई भी गुंडा हमला नहीं करेगा। डर के मारे ये लोग हमारे गांव की तरफ आना बंद कर देंगे और हमारा जो अनाज है वो कोई नहीं लेके जा पाएगा। कल मैं सब गांव वालों को लेकर मैं मुखिया के घर जाता हूँ और मैं मुखिया को बताता हूँ कि फिर एक बार चुड़ैल हमारे गांव में आ चुकी है और एक गुंडे को भी नचवा रही है। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हम गांव वालों को भी नचवा नचवा कर मार देगी। अगले दिन मुखिया के घर सब गांव वाले जाते हैं और मुखिया को जो भी हुआ रात में वो सारी बात मुखिया को बताते हैं और मुखिया से मदद मांगते हैं।
देखिए मुखिया जी, हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये नासमीठी चुड़ैल हमें चैन से जीने नहीं देगी। हो सकता है ये चुड़ैल आपके घर भी आ जाए और आपको भी नचवा कर आपको भी मार दे, तो हम गांव वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहिए। साली ये नासमीठी चुड़ैल तो हमारे गांव में बार बार आ जाती है और नाचती है और सबको भी नचवाती है और डरावना डरावना गाना गाती है। मैंने इस चुड़ैल के लिए कुछ उपाय तो सोचना ही होगा, वरना ये चुड़ैल हमें भी नाचा नचा कर मार देगी। मुखिया जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हम गए तो वो चुड़ैल हमें भी नचा नचा कर मार देगी और उस पे कोई गोली बारूद का भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए हमें किसी पंडित या किसी साधु बाबा के पास जाना चाहिए और मदद मांगना चाहिए। मोहन, तुम सही कह रहे हो। हमें उस चुड़ैल को सबक हम नहीं सिखा सकते। हाँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं जाता हूँ जंगलों में। उन बाबा को खोज कर उन्हें सारी बात बताकर बुला कर लेकर आता हूँ। मुखिया साधु बाबा के पास जाता है और साधु बाबा से मदद मांगता है और उन्हें सारी बात बताता है। बाबा जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। वो चुड़ैल सबको नचा नचा कर मार देती है और वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है। हम गांव वाले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास आए हैं। बच्चा, तुम चिंता मत करो। तुम सही बाबा के पास आए हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सारी बात जानता हूँ, वो चुड़ैल कैसे बनी और वो सबको क्यों नचा नचा कर मार देती है। क्या बाबा आप जानते हैं वो चुड़ैल कैसे बनी और वो कौन थी और वो क्यों सबको नचा नचा कर मार रही है? आप हमारे साथ हमारे गांव चलिए और उस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिलाइए। बेटा, मैं तुम्हारे साथ गांव नहीं चल सकता क्योंकि मैं एक तपस्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक खंजर दे रहा हूँ। वो खंजर ले जाकर उस चुड़ैल के पेट में मार देना, लेकिन ध्यान रहे उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम भी नाचने लगोगे और पागल हो जाओगे। बाबा इतना बोलते ही वो खंजर मुखिया के हाथ में थमा देते हैं। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। अब रात होने वाली है। आपने जो भी मुझे बताया है मैं वो सारी बात करूँगा। और इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है अपने गांव की तरफ। वो बाबा का खंजर लेके हाथ में चला जाता है गांव की तरफ। मुखिया खंजर हाथ में लेकर गांव में आ जाता है और अपनी आंखें नीची कर कर चुड़ैल का इंतजार करता है कि कब चुड़ैल आएगी और नाचेगी। तब मैं उसके पेट में ये खंजर पेश दूंगा और उस चुड़ैल को मार दूंगा। सब गांव वाले मुखिया को घर में से देख रहे होते हैं कि मुखिया कैसे उस चुड़ैल को खत्म कर देता है और गांव वालों को मुक्ति दिलाता है उस चुड़ैल से। तभी चुड़ैल गांव में आती है और मुखिया की तरफ आने लगती है। मुखिया चुड़ैल को देखकर डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके खड़ा रहता है। ओ नासमीठी चुड़ैल, मैं कब से तेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि कब तू आएगी और नाचेगी और मैं कब तुझे मार दूंगा और मैं अपने गांव वालों को मुक्ति दिलाऊंगा तुझ चुड़ैल से। तू आज नहीं बचेगी। मैं आज तुझे खत्म कर कर जाऊंगा गंगा नहाने। तू मुझे कैसे मारेगा? मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, लेकिन तुझे मैं मार दूंगी और तेरी खोपड़ी धड़ से अलग कर दूंगी। नाचते नाचते हो तू देखता ही रह जाएगा। ये गांव वाले भी नहीं कुछ कर पाएंगे। चुड़ैल नाचने लगती है। मुखिया
मुखिया हाथ में खंजर लेकर चुड़ैल के पेट में पेश देता है और चुड़ैल उधर ही मर जाती है और गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है नाचने वाली चुड़ैल से। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। मुखिया अब सोचता है कि अब मैं जाऊंगा गंगा नहाने। चुड़ैल को मार दिया है तो डर किस बात का। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मजेदार मस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें।